हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी में सीडीएस का पेपर जो 13 अप्रैल 2025 में पूछा गया था, मैथमेटिक्स का। ठीक है, सेट ए करवा रहा हूँ। राइट, इसमें से 1 से 80 तक के क्वेश्चन में 8 लेक्चर में, छोटे छोटे लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। डिटेल में आपको एनालिसिस बताया हूँ, चीज़ें समझाने की कोशिश किया हूँ। अभी आज मैं पढ़ाऊँगा 1 से लेके मतलब 81 से लेके 90 तक के क्वेश्चन, और अगले लेक्चर में मैं 91 से लेके 100 तक के क्वेश्चन। मैं एक्चुअली इधर सोच रहा था कि कम लेक्चर में ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूँ, फिर मुझे लगा कि छोटे छोटे लेक्चर्स रहेंगे तो आपको भी ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और आप अच्छे से उसको सीख पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप यूपीएससी का सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, जो सिविल सर्विस में पूछा जाता है, सीएसई में और आईएफएस में, तो वो बहुत सारे स्टूडेंट का वीक पॉइंट होता है। अगर आप मेरे सीरीज़ फॉलो करते हो तो भाई मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपका सी सेट कभी नहीं रुक पाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स रीजनिंग बहुत अच्छे से पढ़ाया हूँ, आप उसको जाके देखो। और ये सीरीज़ भी आपको सी सेट के लिए एंड एसएससी के लिए, बैंकिंग में और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, कैट का एग्ज़ाम होता है, उनके लिए डेफिनेटली आप रेफर करें और आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। ठीक है, उसके अलावा आप चैनल पर अपना सपोर्ट बनाएं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करें। जो सुझाव है आप वो बताएं, कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ भी और तरीका चेंज करना है वो बताएं। ठीक है, चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। देखो, क्वेश्चन दिया है 81st क्वेश्चन। इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस मच, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q रिस्पेक्टिवली। भाई अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर है मतलब उसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और ये फैक्टर है तो देखो, मैं आपका काम आसान करने के लिए ये बोलता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसको जीरो पुट करके इसके रूट्स निकाल लो। ठीक है, इसके रूट्स निकाल लो, और जो भी आपके रूट्स आएंगे वो रूट्स वैल्यू ऑफ एक्स की जगह आप उसको रिप्लेस करो इस वाले इक्वेशन में, डायरेक्टली आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की भी ट्रिक बताया हूँ। आप इस 4 को इसके कोएफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 4 आएगा। इस 5 को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करो कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 आए और उन दोनों का जो समेसन है वो -5 आए। तो भाई मैं डिवाइड कर रहा हूँ -1 एंड -4 में। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका साइन -1 का आप +1 करो, साइन चेंज करना है, और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, दैट इज 1 आ गया। और दूसरी वैल्यू के लिए आप -4, उसको भी साइन चेंज कर दो, -4 है तो ये +4 करोगे और डिवाइडेड बाई 1, दैट इज 4, मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड 4 आ गया। ठीक है भाई, बताओ समझ आया क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, जो तरीका आपको आता है, पर मुझे ये तरीका आपको एकदम आसान लगता है कि आप देख के आंसर बता दोगे कि इसको 4 एक कम 4, 1 4 में डिवाइड किए, मतलब -1 -4 में ब्रेक किए, साइन चेंज करके 1 से डिवाइड करोगे, दैट मीन्स कि -1 -4 को +1 +4 आप डायरेक्ट रख पाओगे। ठीक, ये हो गया। अब 1 एंड 4 जब यहाँ से ये निकले हैं तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इस इक्वेशन में एक बार x की वैल्यू 1 रख दो, एक बार 4 रख दो। ठीक है, मैं x इज इक्वल टू जो 1 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 4 यानी 1 माइनस पी एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये p हो जाएगा, और प्लस q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, और दूसरा जब x की वैल्यू आप 4 रखोगे ये वाली, तो क्या होगा, 4 टू द पावर 4 यानी 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 16 का स्क्वायर 256, तो ये 256 हो गया, और माइनस पी एक्स स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16p, और प्लस q इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, उधर ले जाओगे तो ये 16p माइनस q इज इक्वल टू 256। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करके पी क्यू की वैल्यू निकाल लो। अगर मुझे पी की निकालनी है तो भाई छोटा इक्वेशन ये छोटे पार्ट्स में, तो मैं एक काम करता हूँ, क्यू को हटा देता हूँ, तो पहले दूसरे वाले में से पहले को माइनस करूँगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, या आप इसको हटा दो, आपको नहीं समझ आता तो डायरेक्ट बस साइन चेंज कर दो, हो गया माइनस करने का मतलब।
तो 16p में से एक p माइनस करोगे तो 15p बचेगा, और माइनस क्यू ये है और ये माइनस माइनस जब फिर से माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो कट जाएगा। 256 में एक माइनस करोगे तो कितना बचेगा बराबर के बाद 255। p इज इक्वल टू 15 से डिवाइड करोगे तो 15 एक कम 15 10 बचेगा तो 105 जाएगा, तो 15 से 105। q इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 17 आ गया। p की वैल्यू आ गई तो इसमें रख दो, q की वैल्यू आ जाएगी भाई, q को राइट साइड उठा ले जाओ और 1 को इधर, तो p माइनस 1 दैट इज 17 माइनस 1 मतलब 16 हो जाएगा। आंसर देख लो आपके पास मौजूद है, 16 17 17 16। p पहले पूछे तो p की वैल्यू 17, ऑप्शन ए। बताओ भाई समझ आया क्या? आगे बढ़े। मैं लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में पेपर लगा दिया हूँ, आप अपनी सुविधा के अनुसार पढ़ लें। मैं कोई एक लैंग्वेज में आपको समझा सकता हूँ, जनरली मैं इंग्लिश रीड करता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि हिंदी में तो चीज़ें डायरेक्ट वो दिख जाती हैं, वही रहती हैं। फिर भी मैथमेटिक्स या रीजनिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ कुछ जगह कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, अगर हिंदी वाले हैं तो आपको हिंदी वाले को इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, पर हिंदी की शब्द तो आप वेल एंड बहुत अच्छे से समझते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट, हैव अ कॉमन रूट 2, मतलब 2 जो रूट है वो इसमें भी है इसमें भी है कॉमन रूट, देन व्हाट इज p प्लस क्यू इक्वल्स टू, मतलब p प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड करनी। भाई जब ये कॉमन रूट है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, ये कॉमन रूट है तो ये दोनों को सेटिस्फाई करेगा। या पिछले क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे आपने निकाला कि रूट 1 और 4 है, उसका फैक्टर है, उस फैक्टर से आपने उसके रूट्स निकाल लिया जीरो करके, वो रूट्स उस इक्वेशन को जो नया दिया है दूसरा वाला उसको सेटिस्फाई किया। सेम चीज़ यहाँ करेंगे, अगर ये 2 कॉमन है तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं पहले वाले में जब x इज इक्वल टू 2 रखूँगा तो क्या आएगा, p इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4p आएगा, फिर p इंटू 2 यानी 2p आएगा, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये 6p हो जाएगा। 6p प्लस 4, तो p इज इक्वल टू -4, जब ये उधर जाएगा तो -4 डिवाइडेड बाई 6, तो क्या आप इसको -2/3 लिख पाओगे? ठीक भाई। दूसरे वाले में जब आप x इज इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x स्क्वायर है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस qx मतलब 2q और प्लस q इज इक्वल टू 0, तो ये 3q प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो q की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकाल पाओगे, -4 उधर जाएगा और डिवाइडेड बाई 3। p की वैल्यू कितनी आई, -2/3, और q की वैल्यू -4/3। p प्लस q पूछा है, जो पूछा है पुट कर दो, -2/3 -4/3, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे, 4 और 2 6, तो -6/3 यानी -2। बताओ भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया, कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ें, चलो। क्वेश्चन नंबर 83 बोला है, देखो, व्हाट इज द HCF ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड दिस। भाई इतने बड़े, अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आप HCF निकालोगे, HCF कहने का मतलब कि कॉमन निकालोगे दोनों में, तो पहले इस वाले पार्ट को, जो बड़ा पार्ट है उसको ब्रेक करोगे आप। बताओ ब्रेक करोगे ना? जैसे मैं कहूँ कि मान लो कि 20 से 21 एंड 7 में आपको HCF निकालना है, तो पहले जो बड़ा वाला पार्ट है उसको ब्रेक करोगे, तो इसको आप लिखोगे 3 इंटू 7, और ये वाला 7 है। अब दोनों में देखोगे कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन आपको 7 दिख रहा है, तो 7 LCM हो जाएगा। बताओ HCF 7 HCF हो जाएगा। तो सेम चीज़ें, ये बड़ा पार्ट है तो इसको ब्रेक करोगे, तो उससे बेहतर तरीका ये है कि कोई x की वैल्यू एज्यूम कर लो। अब देखो x की पावर 8 है, तो भाई अगर मैं मान लो 1 लेता हूँ तो 1 से नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस कई बार 0 हो जाती हैं वो चीज़ें। ठीक है, कोएफिशिएंट भी 1 है, तो x की छोटी वैल्यू, जैसे एक क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में मैं समझाया था, x की छोटी वैल्यू 2 ले लो। आप 3 लोगे तो भी आंसर आएगा, 4 लोगे तो भी, 5 लोगे, 15 लोगे, 19 लोगे, 2000 लोगे तो भी आंसर आएगा। पर हम छोटी वैल्यू लेके अपना काम आसान करते हैं, हम डिफिकल्ट नहीं बनाते हैं। जब आप x की वैल्यू 2 ले लोगे तो इस वाले में रखोगे तो 2 की पावर 8 मतलब 256, प्लस 2 की पावर 4 मतलब 16, प्लस 1 मतलब 6 1 7, 6 6 12, 1 13 हो गया। ठीक है, कैरी 1, और ये 2 और 25 तो 27, 273 आ गया। दूसरे वाले को रख के देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, दूसरा वाला 16
प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, 16 4 20, 1 21। इन दोनों में कुछ भी कॉमन है क्या? तो भाई अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन सा कॉमन हो सकता है? 21 ही कॉमन हो सकता है। कॉमन निकालना है तो बड़े और छोटे में ज़्यादा से ज़्यादा छोटा वाला नंबर हो सकता है। क्या छोटा वाला देखो है क्या? मतलब छोटा वाला नंबर उसमें से उसको मतलब डिवाइड कर रहा है क्या? तो इस वाले पार्ट को 21 इंटू क्या लिख सकते हो? देखो 21 से कम 21 बचेगा 6, तो 6 बचेगा तो 63 हो जाएगा, तो 21 3 63। इस वाले नंबर को 21 इंटू 63 लिख सकते हो, इसको 21। मतलब दोनों का HCF क्या हो जाएगा? 21। 21 का मतलब अब ऑप्शन में चेक करते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन में 21 तो नहीं दिया रहेगा, बिकॉज हमने एक्स की वैल्यू अपनी तरफ से एज्यूम करी है। भाई यहाँ पर चेक करते हैं, ये 1 नहीं होगा। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पर आप रखते हो मान लो 2, तो ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 16 एक 17 और 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना होगा भाई? 13। ये नहीं होगा, इसमें रखो तो 16 4 20 1 21 करेक्ट होगा। ये 21 आ रहा है, इसको चेक करते हैं तो ये भी नहीं होगा, बिकॉज दोनों माइनस हो गए। 16 माइनस 4 माइनस 1, तो 16 माइनस 5 दैट इज 11, नॉट करेक्ट। 21 विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, कैलकाटा। समझ आया भाई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है अगला, एन आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल सबटेंड एन एंगल एक्स रेडियन एट सेंटर ओ। मतलब अगर एक सर्कल में बनाऊं तो वहां पर लेट से ये सर्कल है, सर्कल में अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि इसका सेंटर ये ओ है, ठीक है, तो ओ आप यहाँ से जोड़ोगे और यहाँ से जोड़ोगे तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये रेडियन में एक्स रेडियन दिया है, ठीक है। और ये आर्क ए बी है जो एंगल सबटेंड कर रहा है, आर्क, राइट। इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ए ओ बी, ए ये सेंटर ओ है तो ए ओ बी की एरिया, इस वाले पार्ट की एरिया इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क ए बी, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? तो भाई जो चीज़ें दी है मैं वही कर दूंगा। सबसे पहले अगर आर्क की लेंथ बोला है तो आर्क की लेंथ क्या होती है, पहले ये आपको समझ आना चाहिए। भाई आर्क की लेंथ क्या होती है बताओ? आर्क की लेंथ सीधी सी बात है, आर थीटा आप याद रखना, पर थीटा यहाँ रेडियन में आप लोगे तो आर्क की लेंथ क्या हो जाएगी? आर मतलब रेडियस हो जाएगी, थीटा मतलब एक्स रेडियन दिया है तो मैं एक्स लिख देता हूँ, बताओ, ठीक है। ये उसकी लेंथ हो गई। अब यहाँ से देखो, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर, इस सेक्टर की एरिया कितनी होगी भाई? जितना एंगल बनेगा उतने, टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर होती है, ठीक है, यही होती है। इस आर्क की एरिया कितनी होगी? तो जितना इसका एंगल बनेगा उतनी एरिया होगी। जैसे कि अगर मान लो कि मैं कहूँ कि 60 डिग्री एंगल पर कितना एरिया होगी, तो 60/360 करते हो इंटू पाई आर स्क्वायर करते हो, तो ये 360 जब ये डिग्री में दिया है तो डिग्री में आप डिवाइड करते हो 360, और जब रेडियन में दिया रहेगा तो भाई रेडियन में, एक्स रेडियन में दिया है तो देखो एक्स रेडियन में नहीं लिखा रहा है यहाँ पर, एक्स रेडियन में ये हो गया, और रेडियन में टोटल कितनी होती? 2 पाई होती वैल्यू, ठीक है। तो ये टोटल एरिया हो गई। बोला यही, इफ द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी इज इक्वल टू, तो इक्वल टू ये इक्वल टू हाफ ऑफ द, ये रहा हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, तो आर्क की जो लेंथ है इसका स्क्वायर, यानी आर एक्स का स्क्वायर। बताओ भाई, समझ आया? ये पाई से पाई कट जाएगा, इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, मतलब एक्स आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ से और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, एक्स एक एक्स कट गया, ये एक्स कट गया, इधर 1 बचा, इधर एक्स बचा, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपसे क्या पूछा है? यही पूछा है, व्हाट इज एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू 1 हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। बताओ भाई, बनेगा? देखो मैं इस चीज़ को दूसरे तरीके से भी समझा सकता था, पर आप में से कई लोगों की जिन्हें समझ नहीं आता, मैं वो चीज़ें लिख देता पर आपको समझ नहीं आता कि लिख कैसे दिया वो, क्योंकि अगर एक पॉइंट ही समझ में नहीं आ रहा तो उससे हम आगे कैसे बढ़ें? यही तो होता है ना पॉइंट, कि अगर एक ही पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं उससे आगे कैसे बढ़ूँ। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वो चीज़ें कहाँ से आई, कैसे आई, ये चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, राइट। उसके अलावा तो फिर बाकी चीज़ें आप कर लोगे। 85 देखते हैं। देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर पी एंड क्यू। पी एंड क्यू प्राइम नंबर है। आपको बताया क्या कि पी कौन सा है प्राइम नंबर, क्यू कौन सा है? नहीं, हमें सिर्फ ये बताया कि पी एंड क्यू प्राइम नंबर है, राइट। डियर एलसीएम इज ऑलवेज एन ऑड नंबर।
अगर इसको मान लो कि 3 लेते हो, इसको 5 लेते हो, तो आपका एलसीएम 3 दोनों को मल्टीप्लाई 15 आ जाएगा, ऑड नंबर होगा। अगर इनमें से किसी एक को 2 ले लेते हो, बिकॉज 2 भी तो प्राइम नंबर है, आपको पता है कि प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये वाले प्राइम नंबर होते हैं। और आगे बढ़ते जाओ, अगर 2 इधर कोई सा भी, अब 2 के अलावा बाकी जितने ऑड नंबर होते हैं, बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं, सारे के सारे ऑड होते हैं। अब कोई सा भी लोगे प्राइम नंबर ऑड लोगे तो एक 2 इवन नंबर हो गया, तो इनका मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा। तो ये बोला है कि ऑलवेज ऑड नंबर, ऑलवेज नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट, सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज एन इवन नंबर। चेक करते हैं भाई, देखो इनका एलसीएम जो है वो इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर दोनों हो सकता है, राइट। इनका एलसीएम जो होगा वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, राइट। परंतु एचसीएफ जो होता है भाई, 2 प्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, किसी भी 2 प्राइम नंबर में ले लो, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब हमेशा एचसीएफ 1 ही आता है प्राइम नंबर का। तो इसमें 1 जोड़ोगे, इसमें 1 जोड़ोगे, भाई इवन नंबर में 1 जोड़ोगे तो ये ऑड नंबर आ जाएगा, और ऑड नंबर में 1 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ऑलवेज इवन नंबर, भाई ऑलवेज इवन नंबर हो रहा है क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया, मतलब दोनों स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी, न्यू दिल्ली, दिल्ली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताओ भाई, समझ आया क्या? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब ये दिया है, कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। अब अगले 5 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या कैसी चीज़ें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, ये स्मॉल एफ 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 ये जो दिया है इसकी वैल्यू बतानी है। आगे दिया है द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 205 ऑब्जर्वेशन, ये 205 ऑब्जर्वेशन, मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये टोटल दी है 205। बताओ भाई, 205 फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। ऑन द गिवन एक्स, एक्स की वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग एफ है, 5 के करस्पॉन्डिंग एफ प्लस 2, 6 के करस्पॉन्डिंग एफ माइनस 3, 7 के करस्पॉन्डिंग एफ प्लस 6, ठीक है। हमें ये टोटल मिला के ही तो 205 दिया है, मतलब एफ प्लस ये एफ प्लस 2 प्लस एफ माइनस 3 प्लस एफ प्लस 6, यही तो सबको मिला के तो 205 दिया है। एफ 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 4f 2 और 6 8, 8 माइनस 3 5 प्लस 5 इज इक्वल 205, ये 5 उधर जाएगा 200 आएगा, तो f इज इक्वल टू 200 अपॉन 4 दैट इज 50, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा 50, ऑप्शन ए। बताओ भाई, समझ आया? आगे के क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मीडियन क्या होता है, देखो मीडियन वो होता है जैसे कि आपने यहाँ क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, एफ की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये चीज़ें मैं लिख रहा हूँ आगे पेज पर। तो एक्स की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या दी है और जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने क्या निकाली। एक्स की करस्पॉन्डिंग 3, 5, 6, 7 था, ये रहा 3, 5, 6, 7। एफ की वैल्यू हमारे पास 50 आई है, तो ये 50 52, ये वाली हो जाएगी 50 52, और 50 माइनस 3 था तो ये 47 हो जाएगी, और 50 प्लस 6 यानी 56 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या करोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम। ये 50 रहा तो 50 ही होगा, ठीक है, समझना भाई बात को। ये 50 है तो 50 होगा, फिर इस 50 में ये वाला 52, मतलब ये वाला 50 50, इस वाले 50 में ये जो आया उसमें ये 52 ऐड करोगे तो ये 102 होगा। इस 102 में ये वाला 47 ऐड करोगे तो यहाँ लिखोगे तो ये 149 हो जाएगा। बताओ भाई, इस 149 में फिर ये 56 ऐड करोगे तो ये 205 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो आखिरी में आया 205 जो भी नंबर आया, और ये वही नंबर आएगा जो टोटल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है, क्योंकि उन्हीं को जोड़ के एक एक करके हम लाए हैं। तो इस टोटल 205 जो दिया है उसका आधा करो, कितना आएगा 102.5। ये 102.5 कहाँ लाई करेगा, इसके बाद लाई करेगा ना, इस वाले के बाद लाई करेगा, तो इस वाले के बाद ये कौन सा होगा, ये वाला ऑब्जर्वेशन होगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फ्रीक्वेंसी। भाई मीडियन फ्रीक्वेंसी जो होता है आप जानते हो कि मीडियन मोड या मीन जो होता है वो एक्स बार वाला होता है, तो एक्स वाला टर्म होता है, तो एक्स वाला टर्म ये 6 होगा। समझ आया? आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा।
ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, समझ आया। इसी में अगला क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, व्हाट इज द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। भाई मोड क्या होता है ये बताओ पहले। मोड वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ठीक है, मोड वही नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। और मोड होता क्या है बताओ, मोड क्या होता है। मैं अभी आपको बताया कि चाहे मीन देखो, मीडियन देखो या मोड देखो, ये वैल्यू किसकी होती है, एक्स वाली वैल्यू होती है या एक्स वाली वैल्यू होती है। ठीक है, मीन हमारा क्या निकला भाई, एक्स इसके आगे था 102.5 आया, इसके आगे ये वाला पार्ट था, तो ये हमारा मीन आया। अपने से अगले क्वेश्चन में पूछा मोड। मोड का मतलब ये होता है, सबसे पहले मैं बताऊं क्लियर, तो होगी तो वैल्यू एक्स वाली, पर मोड होता क्या एक्चुअली। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है, मैक्सिमम टाइम्स आकर जो सबसे ज़्यादा बार आता है। देखो 3 कितनी बार आया, 50 बार आया। 5 कितनी बार आया, 52 टाइम्स आया। 6 47 टाइम्स, 7 56। सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया, 7, तो ये 7 आ जाएगा अपना आंसर, मोड होगा। मोड आपका 7 होगा। बताओ भाई, मोड 7 होगा। मोड मतलब बहुलक। क्लियर है, ऑप्शन सी। समझ आया। मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया, 756 टाइम्स आया, सबसे ज़्यादा बार 56 बार आया है कौन, 7, तो 7 आपका आंसर होगा। इस केस में भी मीडियन जब आपने निकाला वो भी एक्स की वैल्यू थी, आपने जब मोड निकाला वो भी एक्स की वैल्यू, जब मीन निकालोगे वो भी एक्स की वैल्यू होगी। हो सकता है इनमें से हो या इनके बीच की कहीं कोई वैल्यू हो डेसिमल में, बट एक्स की ही वैल्यू आती है। ठीक है, देखते हैं आगे। What is the most appropriate graphical representation of the given frequency distribution of x। भाई x दिया है और एक फ्रीक्वेंसी दिया है, इसमें से सबसे सिंपल क्या होगा, पाई चार्ट तो होगा नहीं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं, बार ग्राफ, बार डायग्राम या बार ग्राफ सबसे आसान होगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इधर फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर दो, इधर x रिप्रेजेंट कर दो, या इधर आप x ले लो, इधर फ्रीक्वेंसी कर दो, तो ये बार डायग्राम या बार ग्राफ आप इसी को बोल दो, यही सबसे आसान होगा। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, धन डायरेक्ट हिंदी में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन क्या होगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। तो x की वैल्यू क्या गिवन थी, देखो 3 यही दी थी, 3 5 6 7 को दिया था, 3 5 6 7 3 5 6 7। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या गिवन थी, ये 50, ये आई थिंक 53 52 को दिया था, 52, ये वाली 47 और ये वाली 56, यही था ना भाई। 50 52 47 56, 50 52 47 56। ठीक है, अब देखो हमें मीन के लिए क्या निकालना पड़ेगा। जो हमारा मीन होता है देखो, वो होता है समेसन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेसन एफ, ये होता है हमारा मीन। इसका मतलब हमें समेसन एफ एक्स निकालना पड़ेगा, मतलब यहाँ से आप एफ एक्स निकालोगे, ये वाला एफ रहा और ये वाला एक्स रहा, तो इन दोनों को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो। 50 इंटू 3 यानी 150 हो जाएगा। 5 इंटू 2 मतलब ये 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26 260, 6 7 42, 6 चौको 24 4 28, 7 6 42 करी 4, 7 5 35 4 39। इनको जब जोड़ोगे आप सबको तो ये समेसन एफ एक्स निकलेगा। देखो 2 2 4 और ये 4 हो गया, 9 8 दूनी 16 17, 17 6 23 और 5 28 करी 2, 3 2 5 2 7 2 9 1 10, 1084। समेसन एफ फ्रीक्वेंसी हमने टोटल कितनी दी थी, 205 दी थी, तो ये 205 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसको डिवाइड कर दो। ये जब 5 बार ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 बार ले जाओगे तो 1025 हो जाएगा। ठीक है, 1000 5 5 25, 1025, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हम देख लेते हैं ऑप्शन, 3 पॉइंट समथिंग 5 4 5 6, तो 5 पॉइंट समथिंग मतलब हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट, 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है भाई, समझ में आया ना। तो इस तरीके से देखो चीज़ें आसान होती हैं, बस आप उसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से समझ रहे हैं, वही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स पर मैं ये चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें इस
चैनल पर मिल जाएंगी, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है, आप उनको चैप्टर वाइज बनी है, आप जाके देखो। यहाँ पर मैथमेटिक्स भी पढ़ाई गई है, एकदम आसान भाषा में आप पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा, सच में फिर बताओगे। उसके अलावा रीजनिंग भी पढ़ाई गई है, DI भी पढ़ाई गई है, डाटा इंटरप्रिटेशन। आप जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, आप CSAT की तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की, रेलवे की, आप कहीं रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सबके लिए पढ़ाया गया है और अच्छे से पढ़ाया हूँ, ठीक है। तो भाई आप देखो और उसका फ़ायदा उठाओ और चैनल को सपोर्ट करो भाई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सब जगह, राइट। और एक प्यारा सा कमेंट मेंशन करो और उसमें बताओ जो भी सुझाव हो आपका। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन को उसमें मैं करवा दूंगा, छोटे छोटे लेक्चर होंगे, छोटा सा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय।